नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि वेलकम बैक। कैसे हो आप एक्वेरियस? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन कहूँगी आप लोग आए होंगे कि भाई आज लव वीकली एक रीडिंग करूँगी मैं, बट कहूँगी वो भी रीडिंग्स आएंगी मेरी इसी वीक में। बट आज एक स्पेशल रीडिंग करने जा रही हूँ 2025 के लिए। यस, 2025 जो कि आज नया शुरुआत हो चुका है, न्यू ईयर है, आज से स्टार्ट बिगिन। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड कहूँगी आप जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, अगेन सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप रिलेट करते हो खुद को ज़्यादा, तो कहूँगी उस साइन से इसे देखें एंड ओपन माइंड से देखिए, पॉजिटिव होके देखें। कहूँगी काफ़ी रोमांचक होने वाला है ये रीडिंग। होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगे एंड कहूँगी एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर करूँगी कि भाई ये 2025 की रीडिंग करने जा रही हूँ तो अपने स्टेटस पे अगर लगा सकते हो तो ज़रूर लगाना, ताकि और भी आपके प्रियजनों से रिलेट हो सके एंड वो लोग भी ये वीडियो वॉच कर सके, ताकि 2025 के लिए कुछ चीज़ें उनके लिए भी क्लियर हो जाएं। एंड लाइक शेयर्स तो भर भर के करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो उनके लिए तो हर बार कहती हूँ भाई कि जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक सही से आ पाए। एंड एक्वेरियस, अगर कहूँगी कुछ नेचर वाइज अगर मैं बात करूँ तो नेचर ही आपका ऐसा है कि भाई भीड़ में भी अगर चलते हो ना तो आप बहुत ही अलग दिखते हो। कुछ लोगों के लिए कहूँगी आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होते हो एंड कुछ लोगों के लिए दिमाग से काफ़ी शार्प होते हो। एंड तभी कहूँगी भीड़ में भी आपकी एक ब्राइटन एनर्जीज अलग लेवल की होती है कि दूर से ही लोग समझ जाते हैं कि भाई ये पर्सन ऐसा है। तो वो है आपकी कहूँगी एक स्टेटस। तो पास्ट में भी आपने वैसी लाइफस्टाइल जी एंड आगे भी वैसा हो। चलिए देखती हूँ, शुरुआत करती हूँ एक ब्लेसिंग से, सूर्य देव की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो एक्वेरियस, आपको पता ही है कि ये ईयर जो है वो 9 से रूल करेगा एंड 9 किसे करते तो मार्स मंगल। एंड सूर्य देव की ब्लेसिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो ये ऐसे हैं कि भाई नेम फेम स्टेटस जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें सारे मंगलमय करे, तो इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। एंड जो भी आप लोग इस ईयर्स में सोच के रखे हो कि मुझे ये प्लान करना है, ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज, तो कहूँगी वो आप सारी डिज़ायर्स फुलफिल कर सको। बट अब रीडिंग के थ्रू देखती हूँ, डेक के थ्रू देखती हूँ कि क्या है इस ईयर में, कैसी एनर्जीज में आप रहोगे, किस वे में रहोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं 2025 के लिए एक्वेरियस कैसा रहेगा। 2025 के लिए एक्वेरियस का कैसा रहेगा 2025। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहली बात तो कहूँ तो आपके अगर कहूँ तो सितंबर अक्टूबर में, शुरुआत से नहीं कर रही हूँ मैं, सितंबर अक्टूबर की मैं बात करूँ बिकॉज वो मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड लगा। तो कुछ लोगों की प्लानिंग वाइज सक्सेस मिलती हुई दिख रही है करियर में। बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना प्लूटो 20 ईयर्स के बाद तक आपके लिए, 20 ईयर्स तक के लिए वो रहने वाले हैं, वो काफ़ी ग्रोथ देगा। सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर कुछ लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हो तो वो दिख रहा है, आपका एक जगह बदलता हुआ दिख रहा है, या कहूँगी एक डिस्टेंस में अच्छी करियर अचीवमेंट दिख रही है आपकी। तो आपका कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो स्टेबल फेज दिख रहा है, ऑल्दो आप स्टेबल में हो बट और भी स्टेबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है आपकी। यस। एंड देखो रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूँ तो अपने पर्सन के साथ में थोड़े से मुझे नोक झोंक होता हुआ दिख रहा है, या कहूँ कि आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर में ज़्यादा रहोगे। एंड मार्च एंड अप्रैल के बीच में अगर कहूँ तो आपका रिलेशनशिप वाइज कुछ इश्यूज भी हो सकता है, बिकॉज थोड़ी सी दिख रही है कि आप थोड़े से एक्टिव या डिसीजन लेना चाहोगे जिसकी वजह से थोड़े से हाइपर हो सकते हो। तो गर्मा गर्मी वाला फेजेस दिख रहा है मुझे। अर्निंग वाइज कहूँगी बहुत ही ग्रोथ दिख रहा है, एक स्टेबल फेजेस दिख रहा है अगर अच्छे से। एंड जो भी आप प्लान करके अगर स्ट्रैटेजीज प्लान करोगे तो उसमें कहूँगी आपको एक ग्रोथ दिखेगा। इस ईयर की अगर एंड की अगर मैं बात करूँ, नवंबर दिसंबर के महीने की अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि बहुत कुछ मिला बट कुछ चीज़ें आपकी कहूँगी नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा स्टक हो सकता है, अनस्टेबल। वो चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा, तो वहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे रिलेशनशिप में कहूँगी इश्यूज दिख रहा है। अब हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो ओवर थिंकिंग की मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो भाई एक चीज़ें तो होती हैं जो कि कॉमन है, दैट इज़ स्लीपिंग सिकनेस। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपका स्लीपिंग सिकनेस भी हो सकता है। यस,
स्लीपिंग सिकनेस की आपको काफ़ी एनजाइटी या ओवर थिंकिंग से आप परेशान हो सकते हो। करियर वाइज काफ़ी ओरिएंटेड होगे, मुझे ये करना है ये चीज़ें, तो वो चीज़ें जितना ज़्यादा सोचोगे तो रात में नींद की कमी होगी। तो थोड़ा सा कहूँगी हनुमान चालीसा या ये चीज़ें आप रखें ज़रूर अपने साथ में, ताकि आपको एक सपोर्ट मिल सके एंड आप सही से अपनी नींद पूरी कर सको। एंड जो भी स्ट्रैटेजीज भी अगर प्लान करते हो तो वो भी आपका काम आए। फाइनेंशियल आप स्टेबल रहोगे। बट कभी कभी ना कुछ चीज़ों को तुरंत क्विक अगर एक्शंस लेना चाहोगे तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि यस, मार्च और अप्रैल के महीनों में आपसे कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो वो क्विक ना करें, सोच समझ के एक्शंस लें। यस, इंट्यूशंस पे वर्क करके या सडन एक्टिव ना हो जाएं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कहूँगी रिलेशनशिप वाइज। ज़्यादातर अगर कहूँ तो रिलेशनशिप की मुझे नोक झोंक की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, बट ग्रोथ ज़्यादा रहेगा बिकॉज जुपिटर भी आपको इस ईयर में कहूँगी काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। यस, जुपिटर की भी एनर्जीज हैं, काफ़ी सपोर्टिव वे में है। एंड इस ईयर के एंड में कहूँगी मून की थोड़ी सी मुझे दिख रही है कि इस वजह से थोड़े से आप कंफ्यूज होगे, अनस्टेबल मुझे थोड़े से दिख रहे हो, किसी डिसीजन में आप स्टक हो सकते हो इस ईयर के एंड में। चलिए अब देखती हूँ क्या है। अब एक एडवाइस देखते हैं, कुछ है क्या आपके लिए, कुछ मेरी तरफ से यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या मैंने कुछ एडवाइस कर सकूं। यूनिवर्स मुझे बताएं कुछ। देखो, एडवाइस के रूप में अगर कहूँ तो इस ईयर में आपका अगर कहूँ तो राहु केतु जुपिटर एंड कहूँगी सैटर्न काफ़ी एक्टिव रहने वाला है, तो इसकी वजह से आपको करियर वाइज तो एक अच्छी स्टेबल फेजेस तो ज़रूर मिलेगा एंड एक आगे बढ़ता हुआ भी फेजेस दिख रहा है। जैसे जैसे ये ईयर थोड़े एंड फेज में आएगा आपका कहूँगी काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड ग्रोथ भी दिख रहा है। बट स्टिल एक बात ये कहूँगी कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ होंगी तो डुअल फेजेस में भी आप अटकोगे, तो वहाँ पर एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है एंड थोड़ी सी जहाँ भी आप लो फील करो तो इंट्यूशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये चीज़ कहूँगी एडवाइस में दिख रहा है। यस, ये आपको उतार चढ़ाव दिखाएगा, कहूँगी मेहनत भी कराएगा। अब देखती हूँ यूनिवर्स की तरफ से ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स की तरफ से ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स ओवरऑल की एक एनर्जीज, ईयरली ओवरऑल गाइडेंस मुझे बताएं। ओवरऑल की एक गाइडेंस बताएं। ओवरऑल की एक गाइडेंस बताएं यूनिवर्स। देखो, गाइडेंस में काफ़ी सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, बट कहूँगी यहाँ पे गाइडेंस के रूप में कहूँगी इल्यूशंस नहीं पालना है। वैसे तो मैं 2 ही कार्ड्स निकालने वाली थी, बट पता नहीं क्यों अचानक से ये 4 कार्ड्स की एक एनर्जीज आ रही है। बट ये सारे कार्ड्स एक बात को संकेत ज़रूर दे रहे हैं कि भाई अपने इंट्यूशंस पे आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वर्क करना है एंड फ्रेंडली कहूँगी अपने आप को अगर ज़्यादा इंगेज करके रखोगे तो जो चीज़ें आप करने की सोचोगे ना कि भाई मुझे ये करना है, वर्कआउट इस वे में प्लान करना है, तो फ्रेंड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो वहाँ टाइम पास ज़्यादा होगा एंड कहूँगी इधर थोड़े से लो करोगे, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक गाइडेंस के रूप में कह रही हूँ। यस, क्योंकि आपका उतार चढ़ाव दिख रहा है एंड देखो, आपकी अगर हेल्थ इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ इश्यूज़ में कहूँगी आपका अगर पास्ट टाइम से काफ़ी एक मेजर हेल्थ इशू से अगर आप गुजर रहे थे, कहूँगी इस ईयर में थोड़े से रिलैक्स भी होते हुए दिख रहे हो एंड अगर कुछ ज़्यादा होता है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। यस, डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत है एंड थोड़े से फ्रेंडशिप को थोड़ा दूर करना है। अगर स्पेशली अगर कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप कुछ करियर अचीव करना चाहते हो तो फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। यस, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता है, ज़रूर करिएगा, स्टेटस पे भी लगाइएगा, लिंक को शेयर कीजिए एंड ताकि और भी लोगों से ये रीडिंग जुड़ पाए एंड कुछ लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएँ। एंड स्टिल कहूँगी अगर मेरे से अपने लिए कुछ रीडिंग कराना चाहते हो तो वेलकम है आपका, बट आप मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।